Let's start today's daily growth practice session. The topic for today is how to generate unlimited ideas for any topic you want. सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ किस किस को समस्या है कि आइडिया नहीं सूझ रहा है, अब मेरा क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, मुझे कुछ आगे नहीं सूझ रहा है कि इस टॉपिक पे करे क्या। लेकिन अभी हम एक ट्रिक बताने वाले, एक हैक बताने वाले, जिससे कभी आप निशब्द नहीं होंगे, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड। बाय द वे, आप लोग एआई जरूर यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जेमिना यूज कर रहे हैं, बट दीज आर जेनेरिक एलएलएम मॉडल्स, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इनके पास आप कोई भी यूज केस को लेकर जाइए, आंसर मिलता है, राइट? बट अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आइडियाज जनरेट करने के लिए ही बना हुआ है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपको आइडियाज देने। आप सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो, देखो भैया मेरा ये सिचुएशन है, आप मुझे आइडियाज दो। चैट जीपीटी विल गिव, जेमिनाई विल गिव, बट मैंने बोला क्या कि उनका जेनरिक अप्रोच रहेगा। बट अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आइडियाज ही जनरेट करता है, प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू आइडियाज, इट विल वर्क लाइक मैजिक। लेट्स स्पिल द बीन्स कि आज का प्लेटफॉर्म कौन सा है, एंड द प्लेटफॉर्म नेम इज ideagenerator.ai। ठीक है, सो विद द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, मैंने इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया है और अभी आपको एक वॉक थ्रू कराने वाली हूँ। द प्लेटफॉर्म नेम इज ideagenerator.ai। आप इसमें जो आइडियाज पूछोगे उसके लिए वो आइडियाज देंगे, जैसे कि I want to create a highly engaging email newsletter called MBA Shorts by Digital Gone Easy, where the full form of MBA is marketing, branding and advertising that provides subscribers with daily bite-sized content। देखो मैंने अपने तरफ से भी पूरा prompt लिखा है इसको, ठीक है? The ideas must cater to diverse audiences, be fresh, creative and exciting, and have the potential to hold attention for weeks or months. My newsletter is about whatever our subscribers can get help बोलेंगे यहाँ पे, get help in their marketing, branding and advertising efforts from research and all the processes involved। हमारे न्यूज़लेटर का तो यही कॉन्सेप्ट है ना। बाय द वे, इसी बात पे मैं बताना चाहूंगी कि वी हैव आवर ओन न्यूज़लेटर ऑन होस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म बी हाइव, जहां पर हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़लेटर्स पब्लिश किए हैं। यू कैन हैव अ लुक। मैं जस्ट एक बार आपको लॉग इन करके दिखा देती हूँ टिल द टाइम इट लोड्स। ओके, as you can see, we have published around 4 to 5 newsletters up till now। ठीक है, I am looking to create a captivating email newsletter that delivers valuable bite-sized content। Sorry, मैंने ये लाइन दोबारा लिख दी है। I want the ideas to be fresh. Suggestions should include topics that are niche, evergreen or highly relevant to current trends. Combine educational, inspirational and entertaining elements to ensure variety. Provide 100 distinct ideas। मैंने ऐसा बोल दिया इसको। Categorize the ideas by themes, मतलब मुझे आइडियाज भी चाहिए तो थीम्स के साथ चाहिए, ठीक है? फॉर ईच आइडिया प्रोवाइड अ क्रिएटिव टाइटल। जैसे क्रिएटिव टाइटल बताओ, मतलब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाने हैं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग समुंदर है, उसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं, तो उसको मुझे थीम वाइज बताओ, ठीक है? आई नीड अ टन ऑफ आइडियाज फॉर माई डेली ईमेल न्यूज़लेटर। ठीक है, मैंने ये मतलब बड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया इसको। ओके, आप छोटा सा भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बाय द वे, देखो आइडियाज इसने क्या क्या दिया। माइंडफुल मार्केटिंग मंडेज, आप ऐसे आइडियाज ले सकते हो कि डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ माइंडफुल मार्केटिंग टेक्निक्स, एक्सप्लोरिंग हाउ कॉन्शियस स्ट्रेटेजीज कैन बेनिफिट बोथ ब्रांड्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक। सेकेंड आइडिया, द ब्रांडिंग क्रॉनिकल, देखो नाम कितना सही सही दे रहा है ये। अनकवर द स्टोरीज बिहाइंड आइकॉनिक ब्रांड्स, examining their journey to success and the branding strategies that set them apart, and what's exposed, analyze head-to-head advertising campaigns, dissecting their strengths, weaknesses, and the lessons marketers can learn from each battle. Data
deep dive, explore the realm of data analytics in marketing, shedding light on the power of insights and trends in shaping successful advertising strategies. Campaign Spotlight, shine a light on innovative marketing campaigns highlighting the creativity and impact behind each unique approach. By the way, इसी कैंपेन स्पॉटलाइट पे ही देवप्रिया ने हमारा एक न्यूज़लेटर बनाया था, राइट? राइट, ये Yes. ये देवप्रिया कहाँ गई? हाँ, या द वीकली बस टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स यू कांट मिस। तो उस टाइम फ्लिपकार्ट्स मैजिकल इंक एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है? आप देख रहे हो कि यहाँ पर आइडियाज आपको कितने सही सही मिल रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको किसी आइडिया को इलेबोरेट वे में पूछना है तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि देखो, जैसे ही उसको हाईलाइट किया इसने, उसके अंदर भी खुद से सवाल बनाए कि आपको कैसे आपको क्या पूछना है कि हाउ कैन आई रिसर्च एंड आइडेंटिफाई इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स टू फीचर इन माय कैंपेन स्पॉटलाइट सेगमेंट। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन पर टैप करूंगी ना तो देखो फिर से ये खोल दिया, आइडियाज के अंदर के आइडियाज के अंदर के आइडियाज के अंदर के आइडियाज खोज रहा है। ये समझ रहे हो, दिखा रहा है हमें कि अच्छा, अब मुझे बहुत सारे लोग, मेरे टीम मेंबर्स पूछते आगे क्या करें, आगे क्या करें। यार आइडिया जनरेटर पे जाओ और खुद ही आइडिया निकालो कि आगे क्या करें। समझ में आया? ठीक है, अब ये पूछ रहा है, मैं पूछ रही हूँ इससे कि कैंपेन स्पॉटलाइट में मुझे कैसे रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, टू रिसर्च एंड आइडेंटिफाई इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर योर कैंपेन स्पॉटलाइट सेगमेंट यू कैन, पहले तो फॉलो इंडस्ट्री लीडिंग मार्केटिंग पब्लिकेशंस पे जाओ, वेबसाइट्स पे जाओ, एड वीक जाओ, मार्केटिंग वीक और कैंपेन टू स्टे अपडेटेड, मॉनिटर सोशल मीडिया, सब्सक्राइब टू न्यूज लेटर्स जो मार्केटिंग एजेंसीज बनाते हैं, अटेंड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंसेज। समझ लो, हर क्वेश्चन का ये आंसर दे रहा है और खुद से भी तुम इसके अंदर में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब आइडियाज निकालना आसान रहेगा। तो चलो एक यूज केस पे आपके सामने एक आइडिया जनरेट करके दिखाते हैं। आप बताओ, किसी का करंट सिचुएशन बताओ कि उसको किसी चीज पे आइडिया चाहिए, मैं यहाँ पर लिखूंगी। So right now I have a blockage in my mind because तो कौन? I was writing a blog and the blog is the client said that it's not relevant to his niche. I Okay. have used the keywords but still he said that the meaning I want to convey to the public it's not reflecting right now. ओके, तो हम सीधे रविंदर का ही सिचुएशन लिख रहे हैं। आई हैव रिटन अ ब्लॉग ऑन, थोड़ा पूरा एलैबोरेट करके बताओ, ऑन व्हाट? On LinkedIn optimization. ऑन लिंक्डइन नहीं, पूरा टॉपिक नहीं है ये। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन फॉर होम, टारगेट ऑडियंस क्या है? It was general right now. नहीं, ऐसे नहीं होता So है। okay, we can take any industry उनका like टारगेट ऑडियंस होगा ना, हम लोग सबको सर्व नहीं करते। इफ यू आर सर्विंग टू एवरीवन, यू आर सर्विंग टू नो वन। तुम पीयूष के बारे में बात कर रहे हो, राइट? Mhm. तो उनका, उसका टारगेट ऑडियंसेस है फॉर बिजनेसेस ऑफ सेल्स एंड फाइनेंस, बिजनेसेस ऑफ फाइनेंस, समझ लो, मतलब वो फाइनेंस के क्लाइंट्स को सर्व करता है। ठीक है, ऑन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन फॉर बिजनेसेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बट माई client says that it is not relevant to the niche. So how can I make the blog talk to the target audience in the most effective way? Give me the starting point, all the processes to make it work. ठीक है, देखो ये प्रॉम्प्ट टिप्स भी बता रहा है कि आपको और क्या लिखना चाहिए था प्रॉम्प्ट में। स्पेसिफाई फाइनेंशियल नीशेस, फाइनेंशियल नीशेस में भी क्या, बैंकिंग का, इन्वेस्टमेंट का, कि इंश्योरेंस का। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, आपको सीएफओस के बारे को बताना है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में करना है, इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर को टारगेट करना है। इंक्लूड डिजायर्ड आउटकम्स, क्या चाहता है बिजनेस, लीड जनरेशन चाहता है, ब्रांड अथॉरिटी चाहता है, या नेटवर्किंग चाहता है। ठीक है, समझ में आया? अब तुम
क्लाइंट भी होता है ना, एवरीबडी ध्यान दो, क्लाइंट होता है कि वो कुछ भी बोल देता है कि आप ये कर लो, ब्लॉग लिख दो, आप ये कर दो, वो कर दो। हमारे पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वी आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस टू क्लाइंट, है ना। अब बोले कि हाँ फाइनेंस का एक ब्लॉग लिख दो, अरे क्या, किसको टारगेट करना है, नीश बताओ, सब नीश बताओ। तुमको मिल गया यहाँ आइडिया कि तुमको क्या पूछना है पीयूष से, क्या तुम्हारे पास ये होमवर्क था? I have the idea. I was just checking that it tells the truth or it's actually capturing the niche or not. It is. समझ में आया? अब देखो इसमें आइडियाज क्या क्या जनरेट करके दिया। रिसर्च पॉपुलर फाइनेंस टॉपिक्स ट्रेंडिंग ऑन लिंक्डइन एंड इंटीग्रेट देम इनटू योर ब्लॉग टू अलाइन विद the niche. Collaborate with a finance industry expert to co-author the blog and lend credibility to the content. देखो भाई एकदम ये प्रैक्टिकल आइडिया है। जो फाइनेंस एक्सपर्ट बैठा है ना उसके साथ मिलके ब्लॉग बना लो, तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास इतना काम होता है ना गाइस, आप सब काम खुद से नहीं कर सकते। स्पेशली जब हम क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उस इंडस्ट्री में पहले से जो बैठे हुए ना लोग, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, हम उनसे बात करें। जैसे हमारा एक क्लाइंट था, एनजीओ था जो कि इनटू पेट्स हेल्पिंग था, कि दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्पिंग स्ट्रे डॉग्स और डेड एनिमल्स गेट क्रीमेशन, ठीक है। तो जो ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन टाइप के, मतलब जो ऑलरेडी इसी टाइप के नीश में काम कर रहा है, मैंने उसको बुलाया कि नहीं, मैंने पल्लवी को बुलाया कि नहीं, क्योंकि वो हमारे शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ से वो बहुत सारे साल से जुड़ी हुई है। ये सबसे अच्छा आइडिया है। देखो अल्टीमेटली यू वांट टू मेक योर क्लाइंट हैप्पी, है ना। तो हमें ईगो नहीं पालना है कि भैया हम ही सारा लिखेंगे। ये आइडिया जनरेटर पे जाओ, इसने 50 आइडिया दे दिया कि तुम करो कैसे। देख रहे हो, एकदम प्रैक्टिकल आइडिया दिया है इसने कि भैया को ऑथर करवा लो ना, ठीक है। एड केस स्टडीज, एड सक्सेस स्टोरीज, क्रिएट विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन। पता है जो पीयूष है ना वो यही बोलेगा, अरे तुम्हारे ब्लॉग में डेटा कम दिख रहा है, अरे तुम्हारे ब्लॉग में इन्फोग्राफिक कम दिख रहा है। तो ये पहले से ही बता रहा है कि तुमको क्या करना है। गाइज इस प्लेटफॉर्म का पावर समझ रहे हो? I would say it's good to capture the first glance of the idea. Yes. Only जहां पर because हम जो लोग सोच हाँ नहीं पाते हैं। जो क्योंकि जो ये इसने बताया ना, that's the exactly what you have to do by yourself also. तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो ही आपको यूज करना है, क्योंकि मैंने लिखा है वो कुछ ब्लॉग तो मुझे पता है तो कैसे नीश में जाना है, क्या करना है। सो आई हैव डन द ऑल द रिसर्च एंड देन मैं यही जानना चाहता था कि क्या ये इसको बता पाएगा एंड इट्स रेलेवेंट, बट स्टिल यू हैव टू यूज योर एचआई अ बिट। ह्यूमन इंटेलिजेंस। अच्छा या एक बात बताओ सोनू, तुम्हारे पास 20 ब्रांड्स दिए हुए हैं, ठीक है, 20 ब्रांड्स तुम संभाल रही हो। कभी कभी हमारा दिमाग ना ऑब्वियस बात भी नहीं सोच पाता है। समझ में आता है ना तुम्हें? ये एजेंसी में तुमने काम किया है, कभी कभी पता है अगर तुमसे ऐसे कोई शांत इन्वायरमेंट में पूछे कि बताओ इसमें क्या करना है, तो तुम अच्छे से बता दोगी। लेकिन वो जो हसल होता है ना एजेंसी में, यार इस क्लाइंट का कॉल आ रहा है, ये इंप्रूवमेंट मांग रहा है, ये करना है, वो करना है, तो ऑब्वियस भी नहीं समझ में आता आइडियाज। देन दीज टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर सो हैंडी। एंड सबसे बड़ा ब्लॉकेज वही होता है, द फर्स्ट स्टेप, यू डोंट नो वेयर टू गो। तो वो आप उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कभी कभी 2 घंटा भी चला जाता है, बिलीव मी 2 घंटा आप सब करते रहते एट लास्ट आपको समझ आता है जो आपने पहले सोचा था ना वही यूज करना है। आई वुड से अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूज योर इंटेलिजेंस। और अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपके पास जैसे शुभ्रा ने बताया कि 5 7 10 प्रोजेक्ट, एंड बिलीव मी वी आर एवरीवन एट देयर, एंड हर कोई उसी प्लेस पे होता है कभी ना कभी, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। जैसे सामने वाले बोला और मैं कभी सोचता हूँ भाई क्या करना चाहता, मुझे यही नहीं समझ आ रहा अभी तक। तो उस टाइम हम यूज कर सकते हैं द फर्स्ट स्टेप वी कैन टेक विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो चैट जीपीटी जेमिनाई भी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली आइडियाज के ही जनरेशन के लिए बना है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना। अब तुम जनरलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो और स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, यस दोनों में अंतर होता है ना। ये प्लेटफॉर्म आइडिया जनरेट करने के लिए ही बना है। बिल्कुल हाँ। सो एवरीबॉडी, आई होप आज आप इस टूल को जरूर एक्सप्लोर करेंगे, और प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस कल जरूर बताना, या जब भी है तो ग्रुप पे अपडेट कर देना कि हाउ डिड यू प्ले अराउंड विद दिस टूल, क्या आइडियाज आपने जनरेट किए, हेल्प हुआ कि नहीं। ओके एंड जो ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।